नाउ अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट इतना। सेट जो दिया है वो सेट ए इज इक्वल टू वो दिया है 1 2 3 4 एंड 5 और आर रिलेशन जो डिफाइंड है वो ए से ए में डिफाइंड है। वो कह रहा है कि ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज़ इवन, है ना। आर दिया है, आर इज इक्वल टू क्या दिया है, ए कामा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज़ इवन। आगे कह रहा है ये बताइए कि ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूव करना है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर कह रहा है शो दैट द एलिमेंट ऑफ 1 2 3 5 1 3 5, है ना, ये 1 3 5 आर रिलेटेड ईच अदर, है ना। फिर आगे कह रहा है एंड द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। कह रहा है बट नो एलिमेंट ऑफ दिस एंड नो एलिमेंट ऑफ दिस आर रिलेटेड, है ना, यहाँ पर रहेगा आर रिलेटेड। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये हमें जो हमने बताया था इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट कराया था ना, बताया था पहला क्या होता है कि जो रिलेशन होता है आर, उस जो रिलेशन आर होता है उसके बेसिस पर जो सेट दिया रहता है ए, उसको म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट में क्या करता है, ब्रेक करता है। तो देखो यहाँ पर ब्रेक होकर के यही आया होगा, ये वाला। ठीक है, ये दोनों। फिर कह रहा है सपोज करो ये जो है ये A1 है, कंसीडर कर लो ये A1 है, और कंसीडर कर लो ये A2 है। ठीक है, और कह रहा था ये क्या होता है A1 A2, इसको जो है टू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट में ब्रेक करता है। फिर ये दोनों का जो यूनियन होता है वो A आ जाता है, तो देखो ये का इन दोनों का यूनियन A आ जाएगा, ये वाला सेट। और जो इंटरसेक्शन होता है वो फाई आता है। और फिर कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A1 इज रिलेटेड, यही प्रूव करवा रहा है, आर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। ये A1 का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए इस रिलेशन के बेसिस पर, और A2 का हर एक एलिमेंट इस रिलेशन के बेसिस पर रिलेट करना चाहिए। फिर आगे कह रहा है कि इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए। हमने इससे पहले बताया भी था, चार एक कंडीशन ये होती है A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू A, दूसरी होती है A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू फाई, तीसरी होती है एवरी एलिमेंट ऑफ A1 इज़ रिलेटेड टू ईच अदर, दूसरी इसके बाद होती है एवरी एलिमेंट ऑफ A2 इज़ रिलेटेड टू ईच अदर, फिर तीसरी होती इसके बाद होती है नो एलिमेंट्स ऑफ A1 इज़ रिलेटेड टू ईच अदर, फिर नो एलिमेंट्स ऑफ A2, है ना, इज़ रिलेटेड टू A1। ठीक, नो एलिमेंट्स ऑफ A1 इज़ रिलेटेड टू A2 एंड नो एलिमेंट्स ऑफ A2 इज़ रिलेटेड टू A1। यही पूरा इस कहानी का मतलब है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए हम देखते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं, पहले हम लोग इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते हैं। तो ये इसका मतलब ये जो दिया है आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू 2n, इवन है ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर, इस बात को ऐसे भी कह सकता हूँ। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर एनी ए बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक, ये क्या हो जाएगा, a माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 0, है ना, ये है 2n टाइप का है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a कामा ए बिलोंग्स टू r। ठीक है, r इज़ रिफ्लेक्सिव, r हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक की। ठीक है, सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, सिमेट्रिक। ठीक, सिमेट्रिक कहता है इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइप का, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2, ये यहाँ पर ये मॉडुलस लगा दो, ये मॉडुलस है। ठीक है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2n, इस टाइप का हो जाएगा। अब देखिए मॉडुलस में जो कोई बात नेगेटिव पॉजिटिव उससे नहीं मतलब, तो b माइनस ए भी इज इक्वल टू 2n टाइप का हो जाएगा, है ना, मॉडुलस की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से हो जाएगा b, अगर ये हो गया है, ठीक है, तो हम कह देंगे b कामा ए बिलोंग्स टू r। तो r क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट r इज़ सिमेट्रिक।
हमारा जो आर है वो सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक है, आर सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए भी बात कर लेता हूँ मैं। ट्रांजिटिव इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, है ना। अगर ए बी आर में है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू 2n एंड मॉड बी माइनस सी इज इक्वल टू 2n, ठीक है। m कर दो इसको, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इतनी बात हो गई। हाँ, अब देखिए अगर इफ़ मॉड x इक्वल टू ए है तो हम यहाँ से इम्प्लाई कर दे सकते हैं मॉड x इक्वल टू प्लस माइनस ए, ठीक है, यहाँ से, ठीक, यही जगह नहीं है इसलिए यहाँ ही बता दिया हूँ, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n एंड b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m। अब देखिए ये, ठीक है, और ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस माइनस 2m। तो यहाँ से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 कॉमन हो गया, n प्लस m हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस 2n प्लस m, यहाँ से जब ये था यहाँ से इस पर आ सकते तो यहाँ से इस पर भी तो जा सकते हैं, मॉड a माइनस सी इज इक्वल टू 2n प्लस m, है ना। अब देखिए n जो है इंटीजर है और m भी यहाँ पर इंटीजर ही है, m आल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। तो n इंटीजर है, m इंटीजर है, दोनों का एडिशन भी इंटीजर हो जाएगा। तो यहाँ से इम्प्लाई क्या कर जाएगा, यहाँ से इम्प्लाई ये कर जाएगा कि जो a कामा c है वो 2n टाइप का है, ठीक है, वो इवन है, इसलिए क्या हो जाएगा, a कामा c बिलोंग्स टू r, सो r इज़ ट्रांजिटिव, है ना। अब देखिए हमने रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर लिया, सिमेट्रिक भी प्रूव कर लिया, ट्रांजिटिव भी प्रूव कर लिया। तो ये जो रिलेशन है हमारा ये क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब फर्दर हमें बताना है, ये वाला प्रूव करना है कि शो दैट द ऑल एलिमेंट ऑफ दिस, इसको हमने A1 कर लिया है रिलेटेड टू ईच अदर, इसको A2 कर लिया है, A2 आर रिलेटेड टू ईच अदर, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। चलिए इसको भी कर लेते हैं, हमने इसको इरेज कर दिया इधर साइड, ठीक है, इसको हमने यहाँ से यहाँ तक इसको इरेज कर लिया, जिसकी नीड है उसको रखते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग, प्रूव करना है जो क्या प्रूव करना है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो आपका जो आर रिलेशन है ये है, ठीक है, और A1 जो आया है हमारा 1 3 5, इसको ये कंसीडर किया है, और A2 जो कंसीडर किया है जो सेट है 2 4 है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखो वी हैव टू प्रूव, यहाँ ठीक है, नाउ वी हैव टू शो दैट all elements of A1 is related to each other and all elements of A2 is related to each other, ठीक है, राइट डाउन कर लेना, ठीक। अब यहाँ से दो एलिमेंट ले लो, हमने कंसीडर कर लिया 3 माइनस 1 इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2। 5 माइनस 1 कंसीडर कर लूँगा अगर मैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू नथिंग बट 4, ठीक है। या फिर 1 माइनस 3 कंसीडर कर लूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये भी आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। तो आप ऑब्ज़र्व करो, वी ऑब्ज़र्व दैट क्या ऑब्ज़र्व किया, हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, वी ऑब्ज़र्व दैट ईच एंड एवरी सिचुएशन
इट इज़ फॉर्म ऑफ 2n, है ना, इट इज़ फॉर्म ऑफ 2n, सो इसी फॉर्म का है ना, सो हमें जो प्रूव करना था, सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ A1 इज़ रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ से आप 5 के साथ 3 ले सकते हो, 3 - 5 कर सकते हो, तो ईच एंड एवरी सिचुएशन आप देखेंगे ये 2n टाइप का आएगा, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ A1 इज़ रिलेटेड टू ईच अदर। अब यहाँ से मैं अगर ले लूँ तो mod 4 - 2 ले लो, ठीक है, चाहे mod 2 - 4 ले लो, यहाँ पर भी वही आएगा, 2n टाइप का आएगा, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये भी 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल नथिंग बट 2। तो यहाँ पर भी लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट ईच एंड एवरी सिचुएशन इट इज़ द फॉर्म ऑफ 2n टाइप, सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ A2 इज़ रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, बात क्लियर। अब हमने देख लिया A1 के लिए रिलेटेड टू ईच अदर, A2 के लिए रिलेटेड टू ईच अदर, ये प्रूव कर लिया। आगे कह रहा है बट नो एलिमेंट्स ऑफ दिस इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ दिस, है ना, इसका कोई एलिमेंट उठा लो और इसका एलिमेंट उठा लो, और इसके साथ इस रिलेशन के बेस पर, ठीक है, इस रिलेशन की बेसिस पर हम देखेंगे कि क्या ये रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए देख लेते हैं। हमने 5 उठा लिया और यहाँ से इस वाले एलिमेंट से इस वाले सेट से 5 उठा लिया, इस वाले सेट से 2 उठा लिया, तो आप देखोगे क्या आ रहा है 3, है ना, फिर 3 उठा लो यहाँ से 2 उठा लो, आप देखेंगे क्या आ रहा है 1, फिर ऐसे आप उठाते जाएंगे तब हम ईच एंड एवरी सिचुएशन वी फाइंड आउट दैट इट इज़ नॉट फॉर्म ऑफ 2n टाइप। ठीक है, देन वी कैन से दैट दिस इज द ईच एलिमेंट्स ऑफ नो एलिमेंट्स ऑफ A1 इज रिलेटेड टू A2। ठीक है, आप देखिए यहाँ से 1 3 5 से कोई उठाए, यहाँ से कोई मेंबर उठाएं, दोनों का हमने इस रिलेशन के बेसिस पर करवाया। यहाँ से हमने ये फील किया, ये पाया कि कोई भी एलिमेंट्स, नो एलिमेंट्स ऑफ A1 इज रिलेटेड टू A2 बिकॉज इट इज़ दी नॉट फॉर्म ऑफ A - B इक्वल टू 2n। ठीक है, सो वी कैन से दैट नो एलिमेंट्स ऑफ A1 इज रिलेटेड टू A2 एंड नो एलिमेंट्स ऑफ A2 इज रिलेटेड टू A1। ठीक है, वाई, बिकॉज इट इज़ द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, इस फॉर्म का यहाँ पर नहीं था, इसलिए हमने कहा कि रिलेटेड नहीं है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम फर्दर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।